नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ आपकी टीबी की जो बीमारी होगी बहुत हद तक ठीक हो चुकी होगी, और मैं दुआ करता हूँ आप फटाफट ठीक हो जाए और पहले की तरह हेल्दी हो जाए। तो काफ़ी पेशेंट जो टीबी थे उनको डीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो इलाज करा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है डीएसटी क्या है। तो बताना चाहूँगा, डीएसटी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है और ये 56 दिन बाद किया जाता है अगर आपको नॉर्मल टीबी है। और जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर सेंटर है वहाँ पे 56 दिन बाद इसे जो है किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डीएसटी के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी पेशेंट को टीबी से जुड़े लक्षण दिखते हैं, यानी कि जो लंग्स टीबी होते हैं इससे जुड़े लक्षण दिखते हैं, जैसे कि अक्सर बुखार रहता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो गई, वज़न कम हो रहा है बेमतलब, और आपको रात के टाइम जो है पसीना आता है और आपको जाड़ा लगता है, तो इस तरह के जब लक्षण होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पुल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो 2 तरह के टेस्ट करता है। पहला एक्सरे करता है ये जानने के लिए कि जो आपके फेफड़े यानी कि लंग्स में उसमें कितना डैमेज हुआ है, और दूसरा तरह का जो टेस्ट होता है वो होता है बलगम टेस्ट, जिसे हम इंग्लिश में स्पुटम टेस्ट कहते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है स्मीयर टेस्ट। स्मीयर टेस्ट में क्या होता है, आपके बलगम को एक कांच में रखा जाता है और उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसमें टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। तो पहला टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है कल्चर टेस्ट। तो कल्चर टेस्ट में बेसिकली जो बलगम आप सबमिट करते हैं उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो उसके ये चीज़ आपको बता दी जाती है कि आपके जो बलगम है उसमें बैक्टीरिया मिला है, यानी कि आपको टीबी कंफर्म कर दी जाती है। अब टीबी तो डायग्नोस हो गई, इसके बाद आपको दवाई दी जाती है। तो दवाई में 4 मेन तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल ड्रग्स होते हैं और जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स कहा जाता है। तो इसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो है आइसोनाइजेट, रिम्फाम्सिन, पायराजिनामाइड और इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं और इन ड्रग्स को पेशेंट को 56 दिन तक खाना होता है। देखिए, टीबी का जब इलाज होता है तो हर महीने को 28 के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो टोटल 167 डेज़ का इलाज होता है। अगर किसी इंसान को लंग्स टीबी है तो 56 दिन तक उसको दवाई दी जाती है। तो बेसिकली लाल रंग के एक पैकेट में आती है। तो मैं डॉक्टर सेंटर की बात कर रहा हूँ, सरकारी की। तो 56 दिन तक उसको इस दवा को खाना होगा। 56 दिन बाद उसको दोबारा टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और ये जो टेस्ट होता है उसी की हम बात करें। इस टेस्ट का नाम है DST, यानी कि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक शीशी दी जाती है, एक कंटेनर दिया जाता है, उसमें कहा जाता है सुबह का बलगम आपको जो है उसमें उस शीशी में इकट्ठा करके लाना होता है। थोड़ा सा भी अगर आप ले आते हो तो काम चल जाएगा। तो उस बलगम को बेसिकली लैब में भेजा जाता है और ये चेक किया जाता है कि 2 महीने जो आपने दवा खाई थी, जो पावरफुल ड्रग्स आपको दी गई थी, लाल वाली दवा दी गई थी, इससे टीबी का बैक्टीरिया मरा या नहीं मरा। अगर टीबी का बैक्टीरिया मर जाता है तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये है जो बैक्टीरिया आपको लगा था टीबी का ये सेंसिटिव है, यानी कि जो दवा आपको दी गई थी ये जो है टीबी के बैक्टीरिया में काम कर रही है, यानी कि आपको नॉर्मल टीबी है। आपका इलाज 6 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरह अगर आपकी रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आ जाती, इसका मतलब ये होता है जो बैक्टीरिया आपको लगा है टीबी का ये रेजिस्टेंट है, इस पे दवाई काम नहीं कर रही है। तो उस केस में ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है कि आपको MDR टीबी है। तो बेसिकली जो DST होता है ये डिटेक्ट करता है कि आपको नॉर्मल टीबी है, ये MDR टीबी है। तो ये सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या डॉक्टर सेंटर होते हैं इसमें 56 दिन बाद ही ये चीज़ डिटेक्ट हो पाती है। उससे पहले एक ट्रायल होता है आप पे कि दवा आप पे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये होता है। देखिए, जो मैंने प्रोसीजर बताया ये बेसिकली सरकारी केंद्र का है। जो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स केंद्र होते हैं, वहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। यानी कि 56 दिन बाद आपका DST होता है, ये जानने के लिए आपको MDR है या नॉर्मल है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से इलाज करा रहे हैं वहाँ पर एक नया तरह का टेस्ट बड़ी तेज़ी से फेमस हो रहा है और इस टेस्ट का नाम है जीन एक्सपर्ट। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है बहुत ही एक्यूरेट 99.9% एक्यूरेट टेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम समय में, मैं कहूँगा 2 घंटे से भी कम के समय में ये आपको एकदम करेक्ट बता देता है कि पेशेंट को टीबी की बीमारी है या नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बता देता है कि जो टीबी की बीमारी अगर उसको है तो वो MDR है या नॉर्मल है। तो 2 घंटे के कम समय पे ये पूरा एक्यूरेट बता देता है। तो इससे ये होता है कि मतलब दवा स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता चल जाता है। इससे क्या होता है, आप पहले दिन से ही MDR की दवा खाओगे। लेकिन जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जीन एक्सपर्ट टेस्ट नहीं कराया जाता है। वहाँ पे नॉर्मल आज भी कल्चर टेस्ट
हो रहा है, बलगम की जांच हो रही है, स्मीयर टेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है थोड़ा सा महंगा होता है। तो जितने भी सरकारी अगर आप जांच कराओगे तो वहाँ पे ये नॉर्मल होता है, वहाँ पे 2 महीने बाद यानी कि 56 दिन बाद ही आपका MDR कल्चर टेस्ट और स्मीयर टेस्ट करके ही डिटेक्ट होता है। लेकिन अगर प्राइवेट से इलाज कराओगे, जीन एक्सपर्ट अगर आपको रिकमेंड किया गया तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन आपको जो है दवा खाने से पहले ये चीज़ पता चल जाएगी आपको MDR TB है, नॉर्मल TB है। तो पहले दिन से ही आप MDR की दवा खाओगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब जैसे सरकारी से इलाज कराओगे, पहले 2 महीने आप दवा खा रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को MDR TB है और वो नॉर्मल दवा खा रहा है, तो 2 महीने बाद उसको पता चलेगा उसको MDR, तो 2 महीना उसका वेस्ट हो जाएगा। तो खुद रिग्रेट करेगा कि भाई अगर हमने जीन एक्सपर्ट करा लिया होता तो पहले दिन से हम अगर MDR की दवा खाते तो 2 महीने का कोर्स हो चुका होता। तो इसलिए जीन एक्सपर्ट टेस्ट आजकल बड़ी तेज़ी से फेमस हो रहा है, लेकिन इसकी बेकारी यही है कि प्राइवेट में ही इसे रिकमेंड किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप करा सकते हो प्राइवेट से इलाज करा तो बहुत अच्छी बात है। और जीन एक्सपर्ट में अगर आपका जो आउटकम यानी कि जो जांच अगर पॉजिटिव आती तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपको TB की बीमारी है, और MDR है ये नॉर्मल है, ये भी जीन एक्सपर्ट से पता चल जाएगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में, मैं कहूँगा 2 घंटे से भी कम टाइम में। तो ये होता है DST। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना।